प्रिय मित्रों, आज हम लोग एक ऐसे संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं जब भगवान श्री राम अयोध्या नरेश लंका पर चढ़ाई करते हैं। तो चढ़ाई करने से पहले वह एक दूत के रूप में अंगद को भेजना चाहते हैं लंका में। तो इसी संदर्भ में चर्चा हो रही है। कुछ धार्मिक चीज़ें हैं, इसलिए हमने कहा आप लोगों से चर्चा किया जाए कि श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार, बानर सेना सहित प्रभु जी उतरे सागर पार। यानी रामेश्वर की पूजा करके और भगवान बानर सेना सहित लंका समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर रहे हैं। तो बानर सेना सहित प्रभु जी उतरे सागर पार। वहां पहुंचकर दिवस जब बीत गए 2-4, तब प्रभु मंत्री गणों में करने लगे विचार। हे भाई बतलाओ आगे अब कैसे पांव बढ़ाना है। हे भाई बतलाओ आगे अब कैसे पांव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या जाना है। हम तो उसके घर आ पहुँचे, हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों हैं, लंका के द्वार बंद क्यों हैं, क्या भेद न उसने पाया है। तो प्रथम विभीषण ने कहा कि सुनिए कृपा निधान, रावण साधारण नहीं है सुजान बलवान। विभीषण कहते हैं कि रावण साधारण नहीं है, वो भी बलवान है, वीर है। दरवाजे बंद देख करके, दरवाजे बंद देख करके, ये समझ न ले डरता होगा, ये समझ न ले डरता होगा। वो भी अपने मंत्रियों संग बैठा विचार करता होगा, बैठा विचार करता होगा। अर्थात उनका कहना है कि दरवाजे बंद देख करके ये आप कैसे समझ ले कि वो डर रहा है, वो भी अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहा होगा। कुछ दिनों और देखिए राह, कुछ दिनों और देखिए राह, ये कुटिल नीति बतलाती है। और रिपु को, रिपु माने दुश्मन, कि रिपु को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है, थोड़ी मोहलत दी जाती है। यानी विभीषण का कहना है कि कुछ दिनों रास्ता देखिए और रिपु को माने दुश्मन को भी उस जमाने में युद्ध के लिए प्रबंध करने से हेतु कुछ समय दिया जाता है। तो मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग, कि नीति शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रसंग। हनुमान जी बीच में बोल देते हैं कि नीति शास्त्र का यहाँ कोई प्रसंग नहीं है। 2-4 दिनों की ये मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है, मुझको तो बहुत खटकती है। सीता माता को ये मोहलत बरसों की नाई कटती है, बरसों की नाई कटती है। यानी हनुमान जी चूंकि सीता जी से मिल चुके थे लंका दहन के समय, इसलिए वो कहते हैं कि 2-4 दिन की मोहलत तो बहुत खटक रही है और सीता माता को एक एक पल, एक एक मिनट, वर्ष, एक एक वर्ष के बराबर है वहाँ। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढहा देंगे, और चुटकी में द्वार कपास तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। चुटकी में द्वार कपाट तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तो खुद निश्चर घबराएगा, जब राजभवन को तोड़ेंगे तो खुद निश्चर घबराएगा। सीता माँ को दे जाएगा या खुद लड़ने को आएगा। तो प्रभु बोले हाँ ऐसा ही हो, पर निज दूत प्रथम भेजा जाए, बैरी के मन का बल का सारा ही पता लगा लाए। शायद ही शत्रु सुलह कर ले, अर्थात भगवान राम अभी भी सुलह की गुंजाइश सोचते हैं कि शायद ही शत्रु सुलह कर ले, तब भी विचार ये सुंदर है। इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है, उसको समझाना बेहतर है।
हे हनुमान तुम बुद्धिमान कहते हो बात ठिकाने का, फिर एक बार बस तुम ही वहां तकलीफ उठाओ जाने का। अर्थात भगवान राम कहते हैं कि हनुमान जी आप ही वहां एक बार जाइए, आप अच्छा बोल कहते हैं, बात अपनी कहते हैं और सब कुछ जानते हैं। तो जामवंत कहने लगे कि है तो ठीक विचार, पर हनुमत ही जाए वहां ये न सो हमें स्वीकार। जामवंत उनके मंत्री थे, बुजुर्ग थे, तो वो कहते हैं कि ये तो ठीक विचार ठीक है कि पहले दूत भेजा जाए, समझाया बुझाया जाए, शायद सत्र सुलह कर ले तो लड़ाई ना हो, लेकिन हनुमान ही वहां जाए ये हमको स्वीकार नहीं। दूत जाए लेकिन हनुमान न जाए। क्यों हनुमान को नहीं जाना चाहते थे? वो कहते हैं कि रावण ये अवश्य समझ लेगा, सारा आधार इसी पर है, आता है यही बार बार, इस कारण यही दिलावर है। अर्थात उनका कहना भी सही है कि रावण यही समझेगा कि सारा आधार एक ही पर है, यही लंका दहन के समय भी आया, यही फिर आया, और कोई उनके यहाँ है नहीं। इसलिए बताए देता हूँ ये समझदार बलवान भी है, इस बार भेजिए अंगद को ये बुद्धिमान बलवान भी है। यानी जामवंत ने प्रस्ताव दिया कि इस बार अंगद को भेजा जाए। तो उठे अपना नाम सुनी अंगद बल बुद्धि धाम, कि प्रस्तुत कोई कर न दे कहीं और दूसरा नाम। अंगद तुरंत उठते हैं कि कहीं दूसरे न कहते हैं, हम ही जाना पड़ता तो बड़ा अच्छा था, इतनी ललक थी जाने की। तो उठे अपना नाम सुनी अंगद बल बुद्धि धाम, कि प्रस्तुत कोई कर न दे कहीं और दूसरा नाम। प्रभु बोले बाल तनय तुमको तो हम पुत्र समान समझते हैं, लंका में दुश्मन के घर इसलिए भेजते डरते हैं। तो भगवान राम ने कहा कि बाल तनय तुमको तो हम अपने पुत्र के समान समझते हैं, क्योंकि बाली का वध उन्होंने किया था और बाल ने अपने पुत्र का हाथ रामचंद्र जी के हाथ में दिया था, तो उन्होंने कहा पुत्र समान समझते हैं, तो लंका में दुश्मन के घर इसलिए हम भेजते हुए आपको डर रहे हैं। तो अंगद कहते हैं कि जिस जन पर कृपा आपकी हो, जिस जन पर कृपा आपकी हो, वो जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है उसको भय न कहीं उदयाचल से अस्ताचल तक। मैं निश्चय ही धाक जमाऊंगा, मैं निश्चय ही धाक जमाऊंगा कुछ रावण की राजधानी पर। और प्रभु का प्रताप कुछ ऐसा है, प्रभु का प्रताप कुछ ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। वो कहते हैं कि मैं निश्चय धाक जमाऊंगा रावण की राजधानी पर, और आपकी प्रभुता कुछ ऐसी है कि पत्थर पानी पर तैर रहे हैं। तो मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय, और अंगद को करने विदा उठा कीस समुदाय। कीस माने बानर समुदाय पूरा अंगद को विदा करने के लिए उठ रहा है। तो अंगद जब जाने लगे पुलित पर फुलित गात, तो कहा विभीषण ने तभी कि सुनो हमारी बात। विभीषण कहते हैं कि दो एक संदेश हमारे भी, दो एक संदेश हमारे भी, कह देना हठी दशानन से, जिसने कि किया था पग प्रहार उठकर मुझ पर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, वो तो सब बात समझता है। और देखूंगा लंका नगरी का, देखूंगा लंका नगरी का किस ढंग से रक्षा करता है। अरे समझा देना, बतला देना उस महाअभिमानी रावण को कि घर भर में एक विभीषण ही बस शेष रहेगा तर्पण को, बस शेष रहेगा तर्पण को। तो मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय, और अंगद को करने विदा उठा कीस समुदाय। तो अंगद जब जाने लगे कर गर्जन गंभीर, और लगे निरखने प्रेम से श्री लक्ष्मण रघुवीर। वही श्री राम और रघुवीर माने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उनको देख रहे हैं, अंगद जा रहे हैं। तो रावण के सुत से अनायास, बिना किसी कारण के रावण के सुत से अनायास जाते जाते मुठभेड़ हुई, और आदर न किया कुछ अंगद ने बस इसी बात पर छेड़ हुई। पहले कुछ भौहें टेढ़ी कर उसने इस बात कलाम किए, कि आगे से हटा चला जाता मेरे क्यों बिना प्रणाम किए। रावण का बेटा दरवाजे पर है तो बोलता कि मुझे बिना प्रणाम किए कहाँ चला जाता है। इस असभ्यता का स्वाद तुझे ये बन रे अभी चखाऊंगा, मैं राजकुमार यहाँ का हूँ बोटी बोटी कर डालूंगा। तो अंगद कहते हैं कि हम जिनके भेजे आए हैं वो स्वामी भूमंडल का है, और आगे से हटे प्रणाम करे क्या तेरा हम पर कर्जा है। यानी हम प्रणाम करने के लिए आपसे कर्जा उजा लिए हैं क्या, हम क्यों प्रणाम करेंगे आपको। तो हम बालिराज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था, तू क्या है तेरे रावण को 6 मास काख में रखा था।
तो रावण का बेटा कह रहा है, क्या दूध उन्हीं बच्चों का है जो मारे मारे फिरते हैं? छूटा है जिनका राजपाट, बन बन दुखियारे फिरते हैं। और जिनकी वो सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, उनका गुलाम बन बेवकूफ क्यों आया राजनगर में है? हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है। हम शेरों से भी बढ़कर हैं, तू स्यारों से भी कमतर है। तो अंगद कहते हैं कि हम बालीराज के बालक हैं, जो अपने बल में पूरा था। तू क्या है तेरे रावण को 6 मास काख में रखा था। हर लाए हो पर नारी को भिक्षुक बाबा बन चोरी से। तारीफ तुम्हारी तो तब थी लाते लड़कर सहजोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे। लंका में कर भीषण प्रहार, सीता माँ को ले जाएंगे। तो दोनों थे रणकेसरी, दोनों शैल विशाल, दोनों आपस में भिड़े करके क्रोध अपार। बाणों पर बाण बोल उठे, शीशों पर शीशे नाच उठे। वीरों का बांका युद्ध देखे, पृथ्वी पताल सब डोल उठे। तो क्षण भर में अंगद ने उसको पलटा दे के प्रणाम किया। अंगद उसको मार के आगे बढ़ते हैं जब, तो अब इस पर हम फिर आगे दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।